नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह। आज मैं कुछ अलग विषय पर बात करना चाहता हूँ जो सामान्यतः हर आदमी महसूस करता है और सभी से जुड़ा हुआ ये विषय है। मैं आज आपसे रिश्तों के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिश्ते क्या होते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम रिश्तों को किस तरह से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। बहुत साधारण है, बहुत साधारण। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में क्या महसूस करते हैं और अब उनका व्यवहार एक दूसरे पर कैसा रहता है, यही रिश्ता है। रिश्ता अच्छा या बुरा कैसा भी हो सकता है। रिश्ते के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या वस्तुएं आवश्यक है। रिश्ते केवल लिविंग से ही नहीं हो सकते, रिश्ते नॉन लिविंग से भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि व्यक्ति इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है, इतना जुड़ जाता है कि वो एक सामान्य रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो हम मोटे तौर पर रिश्तों को दो चीज़ों में बांट सकते हैं। एक लीगल रिश्ते जो वैधानिक रिश्ते होते हैं और एक इलीगल रिश्ते जो अवैधानिक रिश्ते होते हैं। वैसे तो रिश्ते रिश्ते हैं, सारे ही रिश्ते एक हैं। वैधानिक अवैधानिक हमने समाज के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से बना दिए। तो जिन रिश्तों को समाज स्वीकार नहीं करता या विधि सम्मत नहीं होते, वो उस क्षेत्र के या उस एरिया के जो नियम है उनके विरुद्ध होते हैं, वो इलीगल रिलेशन कहलाते हैं। और जो रिश्ते जन सामान्य स्वीकार करता है, समाज स्वीकार करता है, देश की सत्ता स्वीकार करती है, विधि स्वीकार करती है, नियम स्वीकार करते हैं, वो रिश्ते मान्य रिश्ते होते हैं, लीगल रिश्ते कहलाते हैं। अब लीगल रिश्तों में हम बात अगर करें तो कौन कौन से रिश्ते आते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं ये हमारा ब्लड रिलेशन है, ये हमारे सगे संबंधी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर हम उनको वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वो हमारे रिलेशन होते हैं बायोलॉजिकल रिलेशन, जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, जिसको लोग ये कहते हैं कि ये हमारे सगे संबंधी हैं। बायोलॉजिकल रिलेशन में कौन लोग आते हैं? भाई बहन, माता पिता, ये बायोलॉजिकल रिलेशन है। जितने दूर के रिश्ते होते आते हैं वो बायोलॉजिकल रिलेशन उतने कमजोर होते चले जाते हैं। इसके बाद आता है सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन में आप क्लब के मेंबर हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं, सोसाइटी के सदस्यों के साथ क्या रिलेशन है, सोसाइटी के जो गवर्निंग बॉडी है उसके साथ क्या संबंध है, तो वो सोशल रिलेशन में आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल रिलेशन, फिजियोलॉजिकल रिलेशन होता है कि आपकी किससे समरसता है, किससे आप एक से प्रतीत होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल रिलेशन में आते हैं। फिजियोलॉजिकल रिलेशन अगर आप कहें कि क्लोन से भी फिजियोलॉजिकल रिलेशन बनाया सकते हैं। अगर किसी चीज़ का क्लोन है तो वो दिखेगा एक जैसा, तो आपका फिजियोलॉजिकल रिलेशन उससे डेवलप हो गया। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिलेशन, साइकोलॉजिकल रिलेशन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको मालूम नहीं होता कि आप ये रिश्ते क्यों बना रहे हैं, केवल आपका मनोविज्ञान ही जानता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं, वो आपको जानता भी नहीं है और ना आप उसको जानते हैं, लेकिन वो जो मूक रिश्ता होता है वो साइकोलॉजिकल रिलेशन होता है। इसके अलावा इमोशनल रिलेशन, इमोशनल रिलेशन के बारे में समझ भी नहीं सकते कि वो इमोशंस कैसे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत गरीब है, रो रहा है, तो ये आपके उससे इमोशन डेवलप हो सकता है। लेकिन ये इमोशन
किसमें कितने विकसित होंगे, रिलेशन कितने विकसित होंगे, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जैसे किसी भी अस्पताल में कोई व्यक्ति बिल्कुल मरणासन हालत में आता है, तो उसको देखकर जो अटेंडेंट हैं वो तो द्रवित रहते ही हैं। जैसे ही अस्पताल में घुसते हैं, रिसेप्शनिस्ट हुआ, नर्सेज हुई, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ या डॉक्टर हुए, उनमें एक इमोशन डेवलप होता है, लेकिन ये इमोशन धीरे धीरे घटता जाता है। इसको हम सर्विस इमोशन भी कह सकते हैं। जब भी घटता है तो, और घटता क्यों है? क्योंकि वही इमोशन, वही चीज़ें आपको प्रतिदिन देखनी है, तो उसके प्रति आपका जो रिएक्शन है, जो व्यवहार है, वो फिर एक सा हो जाता है कि ये तो रोज़ का काम है। अगर रोज़ मरने वाले को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा मरना तो कोई चीज़ नहीं है, और सब लोग मरते रहेंगे, आपके इमोशन वहीं समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आता है बिजनेस रिलेशन। बिजनेस रिलेशन का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई उद्योग लगाए हुए हैं, तो आपके बिजनेस रिलेशन किससे बनेंगे? आपके बिजनेस रिलेशन बनेंगे आपके खरीदारों से, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और आपके एम्प्लॉयज़ से, ट्रांसपोर्टर से। ऐसे अनेक सेवा प्रदाताओं से बन सकते हैं, कुरियर वाले से बन सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बन सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। इन सब रिलेशन को मिलाकर हमारा समाज बनता है। अगर ये सारे रिलेशन ना हो तो समाज में एकजुटता नहीं हो सकती। और जो रिलेशन, एक और साइकोलॉजिकल रिलेशन मैं बताना बीच में भूल गया, मेरे दिमाग में आ रहा है कि धार्मिक रिलेशन, जातिगत रिलेशन, ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। और इसको मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण से, कि ये ऐसे रिलेशन है जो अंधभक्ति की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जो भी हमारे संबंध हो वो ऐसे विकसित होने चाहिए कि वो तोड़ने वाले ना हो, बल्कि जोड़ने वाले हो। तो संक्षेप में मैंने आपको रिलेशन बारे में बताया। और रिलेशन का विकास, इसके अगर ज्ञान का विकास अगर हम सुने तो लगभग 1800 वर्ष को इनका विकास शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते 2022 अगर हम आ जाए तो हम उसी स्तर पर पहुंच गए हैं, उसी समस्या को दूर करते हुए जिस स्तर पर हमने शुरुआत की थी। तो हमें संबंधों को बहुत अच्छा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है, और संबंध बनने से ही राष्ट्र भी विकसित होता है और समाज भी विकसित होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको नए नए विषयों पर कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा, और जितनी हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, मैं उसको आपसे शेयर करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।